वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फॉलो की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर करने के लिए। और मैंने दोनों पेपर क्लियर करे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आप भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का सही स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का कंप्लीट सिलेबस, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमें उसमें पढ़ना क्या है। और प्लस सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि सीटेट होता क्या है, हम ये देखेंगे। व्हाट इज सीटेट, सीटेट का सिलेबस एंड माय फर्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी जो मेरे काम आई थी वही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अगर आप भी सीरियस एस्पिरेंट हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सीटेट होता क्या है? तो सीटेट है ना, एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करने के लिए कंपलसरी है। और अभी हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि सीटेट अब जो है उन्होंने कंपलसरी कर दिया है टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए। सबको पहले ही सीटेट क्लियर करना है, देन ही वो कोई भी एग्ज़ाम अब टीचिंग के रिलेटेड दे पाएंगे। तो सीटेट एक ज़्यादा मैंडेटरी अब बहुत हो चुका है, एक अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। तो देखते हैं, सीटेट में 2 पेपर्स होते हैं हमारे। एक होता है पेपर 1 जो क्लास 1 टू 5th तक आता है यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए। देन पेपर 2 जो 6th टू 8th अपर प्राइमरी के लिए, या फिर उससे ऊपर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आएगा। तो हमें पता है कि एग्ज़ाम का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा रहेगा, जिसमें आपको 150 मिनट 150 मिनट्स का टाइम मिलता है पूरा। और 150 मार्क्स का ही आपका जो होता है ना पेपर होता है। तो अब क्या है ना, इससे हमें पता चलता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन में पूरा 1 मिनट का टाइम आपके पास है और एक क्वेश्चन का पूरा 1 नंबर, 1 मार्क आपको मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप अपना 1 मिनट पूरा लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करो और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है पेपर में। तो इसलिए सारे पेपर का ओएमआर शीट में फिल करके आना है, सो पूरे क्वेश्चंस पेपर के। सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। टीचिंग का सिलेबस क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर 1 जो है वो 1 टू 5th क्लास तक के लिए है, ठीक है, 1st टू 5th के लिए। तो इसमें जो बेसिक जो सेम रहता है वो होता है सीडीपी। वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कि 30 मार्क्स का जो सीडीपी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है अपने आप में। इसमें क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम पढ़ते हैं। अब सीडीपी के अंदर भी हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो हमें पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज पढ़नी है जिसमें पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, इन तीनों के बारे में आता है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का हो गया। और पेडागोजी में हमारे आ जाते हैं टीचिंग मेथड्स एंड पेडागोजिकल इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 15 मार्क्स का आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग थ्योरीज, चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड्स और पेडागोजिकल इश्यूज के अपने खुद की वेटेज 15 मार्क्स की है। और ये जो अगर हम कर लेंगे ना अभी, तो ये जो है हमारे हर एग्जाम्स के उसमें पेडागोजी में काम आएगा। चाहे वो लैंग्वेज 1 के एग्जाम की बात करें, लैंग्वेज 2 हो, या फिर टीचिंग के लिए हमारा मैथ्स हो, या फिर ईवीएस हो। 15-15 मार्क्स की पेडागोजी ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सब में कॉमन रहती है। और लैंग्वेज 1 में हमारा इंग्लिश हो जाएगा, लैंग्वेज 2 हिंदी हो जाएगा। ये अदर कोई आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो वो हो जाएगी। तो इसमें भी हमारा जो लैंग्वेज रहती है उसमें हमारा पैसेज आता है। पैसेज बहुत ज़्यादा बेसिक सा होता है क्योंकि 1st टू 5th का लेवल होता है तो ईजी रहता है। और पेडागोजी हमारे मार्क्स यहाँ पे बहुत सेव कराती है। 15 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाते अगर हमने सीडीपी के सेक्शन को अच्छे से कर लिया है। इसके 15 मार्क्स तो जो पेडागोजी रहती है वो हर सब्जेक्ट में आती ही आती है। तो मैथमेटिक्स में भी 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी और ईवीएस में भी 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। तो ये क्या होता है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि हमारे 15 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट से सेव हो जाते हैं, प्लस आप जो बाकी पढ़ोगे वो। और पेडागोजी बहुत ईजी है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। पेपर 2 के लिए बढ़ते हैं। पेपर 2 में भी सीडीपी रहता है 30 मार्क्स का। इसमें थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है ना, 6 टू 12 ईयर के बच्चे की पूछी जाती है। लर्निंग थ्योरीज भी आ जाती हैं और इंटेलिजेंस थ्योरीज भी एक आध पूछ लेते हैं।
और पेडागोजी सेम है इसमें भी, इंक्लूसिव टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग। वही है आपके टीचिंग मेथोडोलॉजीज आपसे पूछी जाएंगी। फिर लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का, इसमें सेम आपका पैसेज आएगा, ग्रामर आएगी और आपका पेडागोजी आ जाएगी। लैंग्वेज 2 हिंदी 30 मार्क्स, सेम उसी तरह से मैथमेटिक्स और साइंस। इसमें हमारा कॉम्बिनेशन ये क्या रहता है, अगर आप पेपर 2 दे रहे हो या तो आप मैथ्स या साइंस का कॉम्बिनेशन चूज कर लो या इसे छोड़ के एसएसटी ले लो। ये अपने आप में 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। या तो आप मैथमेटिक्स वाला कॉम्बिनेशन चूज करो या एस सोशल साइंस वाला चूज करो एसएसटी के लिए। तो इसमें हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो ये 40 मार्क्स का थ्योरी बेस होता है और 20 मार्क्स की इसमें पेडागोजी रहती है। तो ये इजी हो जाता है। मैंने जो लिया था, मैंने एसएसटी वाला लिया था अपना सोशल साइंस का। तो मेरा भी एग्जाम जो था तो उसमें भी 20 मार्क्स की पेडागोजी ही आई थी और थ्योरी में से 40 मार्क्स का आया था। तो इजीली कवर हो जाता है। और पेडागोजी मैंने आपको बताया ये कि सीडीपी कर लिया तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी इजी हो जाएगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ना क्या करना है कि मेरी जो खुद की स्ट्रेटेजी थी, जो मेरे काम आई थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या थी, पहला हम देखेंगे स्टेप 1 जो रहेगा हमारा, वो रहेगा डेली स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, डेली स्टडी करनी। अब टाइम मैनेजमेंट और प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपने एक टाइम टेबल बनाया और डेली उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने 4 घंटे पढ़ा है तो कल भी आपको 4 घंटे पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। भले ही आप आज 1 घंटा पढ़ लो, अगले दिन 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद चाहे तो आधा घंटा, लेकिन डेली पढ़ो। और जो है जितना पढ़ा है उसको जो है ना आपको रिवाइज करना है। मान लो अगर आपने एक दिन नया टॉपिक नहीं भी पढ़ा है ना, तो पिछला एक बार देख लो। उसके बाद हमें क्या करना है, और मॉक टेस्ट देखना है। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, कंटेंट पढ़ा नहीं है, मॉक टेस्ट करने बैठ गए, तो उसमें जो है नंबर कट जाएंगे और नंबर कम होंगे तो कॉन्फिडेंस जो होता है डाउन हो जाता है हमारा, एग्जाम्स में हेल्प नहीं हो पाती है। तो हमें जो है ना मॉक टेस्ट जब करना है, जब आपका कोई सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका मॉक टेस्ट लगाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इसमें रहता है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 5 ईयर्स के आप ज़रूर देखें। लास्ट 5 ईयर्स के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो हर साल रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन जो है ना आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होंगे। वो पैटर्न सेम रहता है। उसको देखेंगे तो एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। प्लस जो रिपीटेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही उन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारा स्टेप 2 रहेगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो इसमें जो है ना हमें किसी एक सब्जेक्ट पे तो फोकस बिल्कुल नहीं करना, सीडीपी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी, लर्निंग थ्योरीज और टीचिंग मेथड्स को डीप में समझना है, क्योंकि इसकी पेडागोजी जो है वो हमारे मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी इन सब में आएगी। और जो है ना मैथ्स और साइंस की पेडागोजी को समझने के लिए फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, सिर्फ पेडागोजी समझे और कंसेप्ट को क्लियर करना है। ईवीएस में भी स्मार्टली आप कवर कर पाओगे ऐसे। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए जो है ना कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, पैसेजेस आते हैं, उनको आप देख लेना, जो 12th लेवल के होते हैं और बहुत बेसिक होते हैं, इजी लैंग्वेज होती है, तो वो हो जाएगा। देन उसके बाद आता है रेगुलर प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन करना है आपको। आप क्या, आपका वीक पॉइंट है, आपको उस पर काम करना है। लेकिन ये नहीं है कि अगर मान लो आपको मैथ्स नहीं आ रहा, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप मैथ्स के पीछे पड़ जाओ। नहीं, मैथ्स में आप पेडागोजी कर लो, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्लियर करो, उनको समझो, उनको आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पर ध्यान दो, मैथ्स को छोड़ दो। एग्जाम में अगर आपका मैथ्स आता भी है ना, तो मैथ्स के लिए ना आप क्या करना, क्या बोलते हैं, जो 15 नंबर का जो पेडागोजी होगा वो तो आप कर लोगे ईजिली, लेकिन जो कंसेप्ट वाले होंगे, इक्वेशंस होंगी, उसमें ना फिर अगर आपको नहीं भी आएगा तो जो आपको लगे कि हाँ, डाउट में भी अगर आपको कोई ऑप्शन ठीक लग रहा है तो उसे अटेम्प्ट ज़रूर करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। हो सकता है तुक्के में भी अगर आंसर सही हुआ तो आपको नंबर मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई नंबर तो कट होगा नहीं, तो पूरा अटेम्प्ट करना है। अब हम कर लेते हैं बात कुछ डूज एंड डोंट्स की। प्रिपरेशन के लिए क्या हमें करना चाहिए? जो हमें करना है वो है स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इतना करना है जो कि हमारे लिए क्लियर करने में हेल्पफुल हो। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट पढ़े जा रहे हैं लेकिन जो एग्जाम में आ रहा है वो हम पढ़ ही नहीं रहे, डीपली नहीं पढ़, ऐसे नहीं पढ़ना है हमें।
डीपली पढ़ना है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँगे? जैसे कि अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मान लो ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ठीक है? और डेवलपमेंट जो है ना क्वालिटेटिव इन नेचर है। तो हमने ये लिख लिया, ग्रोथ क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। इससे क्या होगा कि हेल्प रहेगी रिवाइज़ करने में, ईज़िली आपको जो वीडियो या फिर आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे होगे तो वो आप रिकॉल कर पाओगे आसानी से। देन क्या रहता है, आपको रोट लर्निंग, डेली पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही है। देन पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, फिर से मैं एक बात बोलूँगी, सीडीपी पेडागोजी पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। अब जो डोंट्स हैं, जो हमें नहीं करना, जो अवॉइड करना, वो है रोट लर्निंग। एज अ टीचिंग एस्पिरेंट्स हमें पता ही है कि हमारे सीटेट में भी एक क्वेश्चन आता है पेडागोजी का कि रोट लर्निंग को आपको प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस बात है, हमें रट्टा जो बच्चे करते हैं, पढ़ाई रट लेते हैं, उसको तो हमें अवॉइड ही करना है, ठीक है? तो इस तरह से हमें खुद को भी ये फॉलो करना है कि हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, कंसेप्ट को समझना है बस। लास्ट मिनट की क्रैमिंग्स में नहीं उलझना बिल्कुल भी। एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बैलेंस स्टडी करो, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस होना है, ठीक है? रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना, वो भी जब जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड टिप्स थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये मैंने अपने सीटेट के दोनों एग्ज़ाम्स को जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था ना, यही स्ट्रैटेजीज़ के साथ किया था, और वही स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मुझे भी ना स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि सीटेट टफ है, बट कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे ना और स्मार्ट स्टडीज़ करोगे, तो क्लियर हो जाएगा ईज़िली। अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर पाओगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो आप सीटेट की। कोई डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग। बाय बाय।